प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक गांव में एक बहुत धनी सेठ जी रहा करते थे, जो बाद में शहर में जाकर बस गए। शहर में उनका 4 बेडरूम का घर था, 2 बेटे थे। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बच्चे बड़े हुए, जॉब करने लगे और अचानक से विवाद बढ़ता गया। प्रॉपर्टी के लेकर के डिस्प्यूट होने लगा। आए दिन घर में झगड़े होते थे और एक दिन तो हद हो गई। दोनों भाई मरने मारने पर उतारू हो गए। हाथापाई होने लगी। जब यह हो रहा था तो सेठ जी ने कहा, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना झगड़ा कर रहे हो? हमारे पास में एक बहुत बड़ी चीज़ है, वह दिखाता हूँ, चलोगे? दोनों ने कहा, कहाँ पर है, कहाँ चलेंगे? सेठ जी ने कहा, कल चलेंगे। 10 घंटे का रास्ता था, बहुत ही इंटीरियर में जाना था। अपने पुराने गांव में जाना था, जहां पहले रहते थे। बस की यात्रा थी। बस में देखा कि 2 ही सीट खाली थी, जाने वाले 3 थे। तो पापा के पास में एक बंदा बैठ गया, फिर दूसरा भाई खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद में एडजस्ट करते हुए 10 घंटे की लंबी यात्रा समाप्त हुई। लेकिन दोनों के चेहरे पर शिकन नहीं थी, बल्कि एक्साइटमेंट था कि वह क्या है अनमोल खजाना जो देखने के लिए जा रहे हैं। गांव में पहुंचे तो पिताजी की पुरानी जानकारी के लोग मिल गए। नमस्कार करते हुए हाय हेलो करते आगे बढ़े और गांव के आखिरी कोने पर पहुंचे तो एक हवेली दिखाई दी जो बेकार हो चुकी थी, वीरान सुनसान खड़ी थी। सेठ जी हवेली के बाहर ही बैठ कर के रोने लगे। दोनों भाइयों ने पूछा, पापा क्या हुआ? सेठ ने कहा, याद करो वह बचपन जब तुम इसी आंगन में खेला करते थे। तुम्हें अच्छे से याद भी ना होगा क्योंकि तुम बहुत छोटे थे। हम गांव छोड़ करके चले गए क्योंकि शहर में तुम्हें पढ़ाना लिखाना था, आगे बढ़ाना था। इसलिए मैंने अपनों से झगड़ा कर लिया था। हम दोनों के बीच में झगड़ा इतना बढ़ गया कि मैं तो मरने मारने पर उतारू हो गया। बड़े भाई साहब ने बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने कहा, तू रख ले हवेली, और वह विदेश में जाकर के बस गए। लेकिन उस दिन के बाद आज तक उन्होंने मुझसे बात नहीं की, ना ही कभी मुझसे मिलने आए। मेरा हाल चाल तक नहीं जाना। इस हवेली के चक्कर में मैंने अपने बड़े भाई को खो दिया। और कल जब मैंने तुम्हारा झगड़ा देखा तो मुझे लगा कि तुम मेरी जैसी गलती कर रहे हो। जिस प्रकार तुमने देखा कि बस की सीट कभी परमानेंट नहीं होती, बस चलती रहती है, सवारियां बदलती रहती हैं। यह जिंदगी भी तो बस की यात्रा है। कोई आएगा फिर कोई आएगा, सीट पर सवारियां बदलती रहेंगी। उस सीट के लिए झगड़ा किस बात का, जो थोड़ी सी देर के लिए मिली है। मैंने अपने भाई से झगड़ा किया और भाई को खो दिया। हवेली मिल गई, लेकिन हवेली आज किसी काम की नहीं है। तुम दोनों झगड़ा करोगे, प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी, लेकिन अपनापन चला जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। उस बस की यात्रा में जैसा तुमने तालमेल बैठाया था, बस वह बैठना सीख लो, जीवन सफल हो जाएगा। दोनों लड़कों ने बात को समझ लिया था। उन्होंने अपने पिता से वादा किया कि वह ऐसी नौबत दोबारा नहीं आने देंगे। दोस्तों, अगर आप भागते दौड़ते रहेंगे सिर्फ उस अंधी दौड़ में जिसमें आगे जाकर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, तो आप अपनेपन, प्यार, मोहब्बत से दूर होते चले जाएंगे। धन्यवाद।